बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम यार। अच्छा जो आज हम बात कर रहे हैं जी पीएचडी प्रोग्राम्स की। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के अंदर पीएचडी के काफ़ी प्रोग्राम्स ओपन है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फुली फंड स्कॉलरशिप देख लें, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस जिसने पीएचडी के प्रोग्राम्स ओपन हो चुके हैं, आप यहाँ पे फुली फंड स्कॉलरशिप्स के साथ मिनिमम एप्लीकेशन फ़ीस के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी वगैरह पे नहीं करना पड़ती। सिंपली हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आप लोगों ने इस वेबसाइट पे कैसे आना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है JOBBY56, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे आप स्कॉलरशिप वाला सेक्शन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह यूनिवर्सिटी की डिटेल, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस PhD स्कॉलरशिप, ये आपके सामने आ जाए। इसमें मुकम्मल डिटेल हर चीज़ जो है ना, यहाँ पे बेनिफिट्स और रिसर्च एरियाज़ भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं हमने, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको प्रिपेयर करने हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल स्टोर और ऐप स्टोर के अंदर भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कॉल फॉर और डेडलाइन इसकी जो है वो 11 जून 2026 है। हम इसकी ज़रा एडमिशन रिक्वायरमेंट पहले चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम ज़रा एडमिशन के जो पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं हम उनको देखते हैं। हमारे पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम। ठीक है जी, अगर आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप होप सर्टिफिकेट पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री, आपके इंटर के डॉक्यूमेंट, आपकी CV। ठीक है जी, तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद पासपोर्ट भी यहाँ पे कंपलसरी है। अब ज़रा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉल फॉर एप्लीकेशन है उसकी डेडलाइन जो है 11 जून 2026 तक है। आप 11 जून 2026 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते वक्त आपको 2-3 चीज़ें Annex 1 एंड Annex 2 ये लाजमी आप लोगों ने चेकआउट करें। यहाँ पे कॉल फॉर एप्लीकेशन साइकिल टू 42 है और ये PhD कोर्सेज़ की डिटेल है कि यहाँ पे PDF है को कौन कौन से PhD कोर्सेज़ जो है ना वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। लेट्स सी कि ये हमारे पास एक PhD कोर्सेज़ वाला पेज आ चुका है। यहाँ पे कौन कौन से PhD ऑफ़र किए जा रहे हैं जी, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है जी, एक ये डिपार्टमेंट आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। बायोमेडिकल साइंसेस के हवाले से अगर किसी का डिपार्टमेंट है, एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल बायोमेडिकल साइंस, ठीक है जी, ये डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद केमिकल साइंसेस का आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी, केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल साइंस, एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल मेडिसन। उसके बाद लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर का। ठीक है जी, अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ से है, एजुकेशन से है, लैंग्वेज इंटर कल्चर से है, लिटरेचर, साइकोलॉजी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। ये ह्यूमैनिटीज़ और एजुकेशन का, जिनका MA एजुकेशन है, तो इस तरह की एजुकेशन मतलब कोई भी है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स एंड लोकल सिस्टम, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स वाले, सोशल साइंसेज एरिया वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्रग रिसर्च वाले, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, ड्रग रिसर्च एंड चाइल्ड हेल्थ, ये भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस आ गया जी, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है। देन हमारे पास ये और भी फर्दर डिपार्टमेंट्स जो भी होंगे यहाँ पे आपको वो दिखाई। तो सिंपली हम ये आप लोगों ने तमाम प्रोग्राम्स को चेकआउट कर लेना है। ठीक है जी, ये प्रोग्राम्स के नाम आ गए, प्रोग्राम्स की लिस्ट आ गई, यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिनरी एरिया, ये तमाम एरियाज़ आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखें जी, यहाँ पे सारे प्रोग्राम जो है ना आपको शो कर रहा है। हेल्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस का भी है, कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद स्टैटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है जी, एग्रीकल्चर, अर्थ साइंस, हेल्थ साइंस। ठीक है जी, हम सारे न्यूरो साइंस का हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस हो गया प्रोग्राम, ह्यूमैनिटीज़ का प्रोग्राम हो गया, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप किसी भी प्रोग्राम में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने एक काम जो ज़रूर करना है, जो भी आपका प्रोग्राम रेलिवेंट प्रोग्राम है उसके आपने फैक्ट शीट और कॉल फॉर एप्लीकेशन को एक दफ़ा लाजमी रीड आउट करना है। ये जी हमारे पास इसकी एक फैक्ट शीट आ चुकी है जिसमें वो बता रहा है इसकी मुकम्मल डिटेल, इसको लाजमी पढ़ना है आपने। ये जो आपका, अगर हम लेट्स सी अगर हम किसी एक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं बायोमेडिकल मेडिसन, तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से जो है ना करिकुलम इंक्लूडेड होंगे, ये तमाम जो है 8 के 8 करिकुलम इंक्लूड होंगे।
PhD पोजीशन 13 PhD पोजीशंस अवेलेबल होंगी, टोटल 12 विद स्कॉलरशिप, 1 विदाउट स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो ह्यूज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। उसके बाद रैंकिंग लिस्ट आ गई, देन ये सारा कुछ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंस प्रोजेक्ट की बता दिया ना डिटेल, ये इस पे आपने अपना रिसर्च प्रपोजल वगैरह जो है ना आपने यहाँ पे इनको प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। ये सारी डिटेल यहाँ पे उन्होंने नीचे थीमेटिक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स की टेम्पलेट वगैरह, सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक टेम्पलेट आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब भी आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई करना तो उसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक टेम्पलेट जो उन्होंने दिया हुआ है, इसको आपने यूटिलाइज़ करना है। CV हो गया, रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, ये मैंडेटरी हैं। पब्लिकेशन और अदर कोई क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैं आपके, वो जो है ना ऑप्शनल है, ठीक है जी। ये उन्होंने रिसर्च प्रपोजल का दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको आपने लाजमी रीड आउट करना है। इंटरव्यू ऑन पर्सन और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका इंटरव्यू जो है ना वो कंडक्ट किया जाएगा। वैल्यूएशन के मार्क्स बताए गए हैं यहाँ पे, और क्राइटेरिया बताया गया है। ये सारा क्राइटेरिया आप लोगों ने रीड आउट करना है और उसको पढ़ लेना है। थीमेटिक्स का वो बता रहा है कि जो आपने अपना प्रपोजल बनाना है उसको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ये सारे टॉपिक्स उन्होंने बताए हुए हैं। ह्यूमन मॉर्फोलॉजी, फंक्शनल बायोलॉजी और बायोमॉलिक्यूलर बायोसिस्टम, इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये सारी चीज़ों को आपने देखना है जब भी आपने सर्च प्रपोजल बनाना है। और इंटरव्यू की डेट 14 जुलाई होगी। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस प्रोग्राम के लिए, उनका इंटरव्यू जो है ना वो 14 जुलाई होगा, ठीक है जी। और बाकी ये डिटेल भी उन्होंने लिखी। इसी तरह आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो आपने लाजमी इसको एक दफ़ा रीड आउट भी करना है और चेकआउट भी करना है, ठीक है जी। तो ये हो गया सारा कुछ। अब हमने सारा चेक कर लिया, चेक करने के बाद हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे एंटर का ऑप्शन नज़र आ जाता है। एंटर पे जाते हैं हम। एंटर पे क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट पेज जो है ना वो हमारा ओपन हो जाता है, जिसमें हम अपनी क्या करते हैं जी, पहले हम फर्स्ट टाइम आए तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे अपनी लॉगिन भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद जो है ना मेरे पास नेक्स्ट मेरा पेज जो है ना वो इस तरह वो ओपन हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, तो इसलिए मेरी रजिस्ट्रेशन वगैरह हर एक चीज़ जो है ना वो शो कर रहा है। यहाँ पे मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। आप पहले अपनी सिटीजनशिप चूज़ कीजिए, पाकिस्तान है, ठीक है जी। उसके बाद डुअल सिटीजनशिप नहीं है और कोई भी बेनिफिट हम किसी यूनिवर्सिटी से नहीं ले रहे, तो बाकी टू नाउ फॉरेन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे अपने इंग्लिश ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ईमेल एड्रेस और टाइप अगेन, आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद टाइप अगेन करें। और उसका कोई आपको डिसेबिलिटी है तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको नो करें। नो करने के बाद आपने आफ्टर यू पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। जो डिटेल मिस आप देखें यहाँ पे स्टेटमेंट, पहले हमने अपनी सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू पार्टिसिपेट इन PhD कम्युनिटी डिक्लेयर अंडर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ों का आपने टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद यहाँ पे अपनी डुअल सिटीजनशिप नो कर देनी, और यहाँ पे आई हैव नेवर यूज्ड इट, ठीक है। अपनी मेल ऐड करेंगे। मेल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे नो किया, अगर डिसेबिलिटी है तो यस, अदरवाइज नो। आफ्टर यू पे क्लिक किया। यहाँ पे अभी भी कुछ कह रहा है मिसिंग है, तो हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज जो है ना लिख लेते हैं जी। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आपको अपनी लैंग्वेज भी यहाँ पे राइट करनी है, तो हम अपनी लैंग्वेज राइट कर ली। लैंग्वेज राइट करने के बाद जो है ना हमने आफ्टर यू पे अब क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब जैसे हमने क्लिक किया तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी कहता है जी, यहाँ पे कहता है अभी आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, ठीक है जी। आप सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारे प्रोग्राम्स आपको मिल गए, ठीक है। जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं किसी एक प्रोग्राम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। प्रोग्राम सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं आपने केमिस्ट्री या साइंस फॉर कंजर्वेशन कल्चरल हेरिटेज, इसमें अप्लाई करना, तो मैं केमिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। और अब मेरी डिग्री जो है टू पोजेस एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन obtained अब्रॉड, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं अपनी लिखूँगा। मेरी डिग्री का नाम लिख दूँगा यहाँ पे। अचीव डेट लिखूँगा कि मेरी फ़लाँ डेट को, मैं रैंडम डेट यहाँ पे एक पुट कर रहा हूँ, ठीक है जी। आपने वो डेट अपनी जो भी होगी, ठीक है जी। विद द वोट आपकी GPA कितना था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3.7, ठीक है जी। उसके बाद एट द फॉरेन यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद हमने आफ्टर यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। ये चीज़ें करने के बाद अब यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन टू एग्जामिनेशन नंबर ऑफ प्लेसेस, तो यू वांट अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री एडमिशन। सप्लीमेंट्री एडमिशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, वो एक दफ़ा आपने इसको रीड आउट करना है। उसके बाद यस नो जो भी आपने करना। उसके बाद आई रिक्वेस्ट टेक द ओरल एग्ज़ाम रिमोटली, यस। उसके बाद हम जाएंगे जी नेक्स्ट पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो हमने दिया उस पर हमें एक मेल रिसीव हो जाएगी। उस मेल पे एक्टिव करने के बाद जो है ना अब कहते हैं कैंडिडेट में कंप्लीट
फॉर द ऑर्डिनरी रैंकिंग ओनली फॉर वन द मोर सेपरेट। यहाँ पे हमारे पास ये है कि अब जिनका रिसर्च प्रपोजल इन टॉपिक्स से रिलेवेंट है, ठीक है जी, ये तमाम टॉपिक्स उन्होंने बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है या आपका थीम है, ठीक है, रिसर्च थीम इन किसी टॉपिक से रेलिवेंट है तो आप वो टॉपिक जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपके साथ, अगर आप इनमें से किसी में रेलिवेंट नहीं है तो आप ऑर्डिनरी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थीम अलग है, उसके साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी थीम को जो भी बेस्ट चाहिए कि इसमें से जो भी थीम आपके साथ रेलिवेंट है उस किसी एक को आपने थीम को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट पे चले जाना है। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे अटैच फाइलिंग की बात आ गई कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कंपलसरी हैं, ठीक है जी। ये 3 ऑप्शनल हैं, एनी फर्दर टाइटल, पब्लिकेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल कंपलसरी है, थीसिस, एब्स्ट्रैक्ट वो भी कंपलसरी है, आपका आईडी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट कंपलसरी, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मतलब आपकी तमाम डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट और फॉरेन टाइटल, ठीक है जी। ये तमाम फाइल्स जो है ना यहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने फॉरेन टाइटल की कुछ डिटेल भी यहाँ बताई गई होगी, इसको भी आप लाजमी देख सकते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे वो रिक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद जो है ना हमने इसको फाइनल करना है। फाइनल करने के बाद नेक्स्ट करते जाएंगे और हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और एंड में हमने अपनी फ़ीस पे कर देनी होगी। आप इस तरह के हमारे साथ प्रोसेस के लिए किसी भी तरह के मामले